जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई यह सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुशी हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी, बता फिर दुख क्यों मानना? फिर दुख मानते। मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के, भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है, ये भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सब्र करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ, 100 सेवा है आश्रम में करने वाले, बहुत सी सेवा होती। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फिर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, और दोस्ता में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूँ? डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारा शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें पता होगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस, ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो, मर्यादा को हल्के बना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छत्तर बनकर बग्गी में जोड़े जाओगे, रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जनों तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना रहे, दवा 10 दर मद मैल मत बोरे, बोर ना दे धरे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। आप विश्वास रखना या गलती फेर ना कर देना, इतनी आपकी अकल होता है। उसी टाइम ने ले जाते दाता साथ आए थे। बच्चों ये अमर कथा, ये अमर वाणी आपको कहां से हो रही है? ये आकाशवाणी सतलोक से मान लो या सतलोक से। आपके ऊपर ऐसी कलम तोड़ दी दाता ने, अपने बच्चों को सीने से बता दिया, ये सत्कर मान लेना और मालिक के चरणों पे रहना, द्वार तने के पड़ा रहे, धक्के तने के खावे, 100 काल जगदोधी तो आप छोड़ नहीं जाए। ये गांठ बांध लो, पल्ले नोट कर लो, कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगदोधी पर द्वार छोड़ नहीं जाए। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरी, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे। जो भक्ति नहीं करते वह तो रोवेंगे, और भक्ति करके गलती करेंगे वह भी रोवेंगे। इसलिए समझा है तो सर दर पाओ, बहुत है साधा। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग। उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर
ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हों। सरकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं, तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती वह कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। तो पुण्यात्माओं, अब समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। अपना कल्याण कराओ, जितना देर से आओगे उतना ही पश्चाताप होगा। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाओ। हिंदू तुर्क आदि सब है, जेते जीव जहान और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे सतनाम ने। तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक भी समझ सकते हैं। कबीर इज गॉड, ऐसे प्रमाण दास आपको दे।